Come, come, come. You have to go this side. Here, sir. This side. Please. Yeah. Take care. Go. Go, sir. Go. ये विदेशी जरूर गर्जना के किसी ऐसे छुपे इलाके में जा रहा है जहां उनके मिशन की प्लानिंग चल रही होगी। मुझे आज उस जगह का पता लगाना ही होगा। विदेशी अचानक गायब कैसे हो गया? ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? तो देख क्यों नहीं रहा? इसे कहाँ चला गया? ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मोहित भैया, लालिमा को देखा है आपने? देखो भाभो, ये लालिमा फिर कब चली गई है। ये लड़की ना बता के जाती है, ना पूछ कर आती है। अरे अब जेठ जी उठेंगे तो हम क्या बताएंगे कि कहाँ चली गई? उन्हें तो यही लगेगा ना कि हमने उसे घर से बाहर निकाल दिया। अजीब शेरनी की पूंछ पकड़ ली है हमने। छोड़ो तो खाए और पकड़ो तो हाय हाय। बताओ। लालिमा, इतने बड़े बड़े बैग लेकर कहीं हमेशा के लिए तो ना आ गए यहाँ पर? वेद, आओ ना, प्लीज मेरी मदद करो। ये तुम्हारे मम्मा का सामान ना ऊपर कमरे तक पहुंचाना है। मेरी मम्मा का सामान आप वापस ले आए? पर आपने मम्मा का सामान अनाथ आश्रम में दिया ही क्यों? और अगर मम्मा का सामान नहीं मिलता तो? मेरी मम्मा नहीं है, पर उनकी निशानियां तो मत मिटाइए आप।
वेद बेटा, मेरे ऊपर जो आरोप लगे हैं, मैंने उसके बारे में किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि मेरा मानना यह है कि सफाई हमें उन्हें देनी चाहिए जिनके दिल साफ हो, जो हम पर विश्वास करें। लेकिन मैं आपको सब सच बताऊंगी, क्योंकि आपका दिल बहुत साफ है और मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। बेटा, मैंने आपकी मम्मा की ये निशानियां किसी भी बाहर वाले को नहीं दी हैं। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये सामान आपके और आपके पापा के लिए क्या मायने रखता है। अब मैं आपको एक ऐसी चीज दिखाऊंगी जिसे देखने के बाद आप मुझ पर पूरा विश्वास करोगे। ऐसा कौन सा जादू मंत्र फूकने वाली हो लाली माँ जी? वेद बेटा, ये देखो, तुम्हारी मीना चाची और मोहित चाचू ने कहा था कि मैंने इस रसीद पे खुद अपना नाम और पता लिखा है। मैंने ये नहीं किया, मैंने कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मैं कभी स्कूल गई ही नहीं हूं वेद। मुझे पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं आती है। Okay. हाँ वेद, अगर मुझे लिखना ही नहीं आता है तो मैं इस पे अपना नाम और पता कैसे लिख सकती हूँ? मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ वेद। अनपढ़? यहाँ तक कि अगर मुझे जरूरत पड़ती थी तो अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड पर भी मैं अपना अंगूठा लगाती थी। ये देखो, मुझे सच में पढ़ना नहीं आता है वेद। उस दिन शादी में भी जब उस रजिस्टर पर साइन करने थे तो मैं अपना अंगूठा ही लगाने वाली थी। पर उतनी देर में आपके पापा की तबीयत खराब हो गई थी। मैंने कुछ ना किया, मैं ऐसे ही कुछ भी बोल देती हो। तुम पे क्यों भरोसा करें हम? हाँ, मैं अपने पहाड़ी वाले बाबा से ना रोज मन्नत मांग कर आती हूँ कि हमारे जेठ जी बिल्कुल ठीक हो जाएं। हमें कोई बाहर वाले की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपकी मेरी दुश्मनी है कोई, या फिर आप चाहती ही नहीं है कि आपके जेठ जी ठीक हो। पर हाँ, मेरी अब एक बात साफ साफ सुन लीजिए, मेरे रहते आप अपनी किसी भी हरकत में कामयाब नहीं हो पाएंगे। कुछ भी बोले जा रही है ना? बस मीना, बस। अब हमारे को ना पता है कि तुम दोनों के भीतर के घुस गया है, पर पहले भी कह चुकी हूं तुम दोनों ने, और इस बार भी कह रही हूं कि हमारे बर्दाश्त की ना परीक्षा ना लो। सूरज मारो काल जो है, अब बार उसकी तबीयत ठीक ना है, इसलिए उसकी सारी जिम्मेदारी ना हमारी है। मैं ये ना जानू कि तुम दोनों ये सब किस वास्ते कर रहे हो और क्यों कर रहे हो। बस एक बात जानती हूं कि एक बार शुरू हो तो भगवान भी रोकेगा तो भी ना रोक पाऊंगी। ध्यान रहे। अचानक भी जंगल में ऐसे उस आदमी के गायब हो जाने के पीछे कुछ है जो मुझसे छूट रहा है। क्या हो सकता है? अरे सागरिका काकी, संभाल के। अरे मेरे गर्जना का किला बिखर जाएगा। क्यों काकी, कैसा लगा मेरा गर्जना का किला? बहुत अच्छा है।
देखे थे, पर वो तो यहाँ से काफी दूर है। इसका मतलब छोटे राजा वहां गया था। छोटे राजा जंगल के अंदर गए थे? ये खतरनाक जंगल में तुम्हें नहीं जाना चाहिए ना। हजार तरीके के जानवर हो सकते हैं वहाँ, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। आपको कैसे पता चला कि मैं वहां गया था? बेटा चोर चाहे कितना होशियार क्यों ना हो, लेकिन कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर जाता है जिससे वो पकड़ा जाता है। ये पत्थर वही जंगल में मिलते हैं ना, वही से लिए ना। मैं वादा करता हूँ मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा वहाँ। मैं अम्मा को मत बताना, नहीं तो वो मुझे झाड़ा दिलवाने ले जाएगी। झाड़ा दिलवाने क्यों? वहाँ भूत रहता है ना, जहाँ गाँव से वहाँ जाना मना है। वो भूत लोगों को खा जाता है ना। वहां कोई गांव वाला नहीं जाता, फिर गर्जना वाला विदेशी को वहां क्यों लेकर गया? और विदेशी ठीक उसी जगह गायब हो गया। कुछ तो राज है उस जगह में। सागरिका काकी, आप भी वहाँ गई थी ना? आपको कैसे पता चला कि ये पत्थर वहीं मिलते हैं? अच्छा सुनो, आप मेरी बात किसी को मत बताना और मैं आपकी बात किसी को नहीं बताऊंगा। वाह वाह वाह, आज तो मजा आ गया। बड़ी जोरदार बिक्री हुई है। हे भगवान, अगर रोज ऐसी बिक्री हुई ना तो मजा आ जाएगा। क्यों मीना? ए मीना, मीना हाँ? क्या सोच रही है? लाली माँ के बारे में सोच रही हूँ जी। मैं एक बात बताऊं, अनपढ़ वो, पढ़ी लिखी बिल्कुल नहीं, कुछ लिखना तक ना जानती। मैं चौथी फेल हूँ और मैं कुछ भी सोचती हूँ और वो मरी मुझसे 2 कदम आगे की सोच लेती है। जब भी उसके खिलाफ कुछ करने जाती हूँ ना जी, ऐसा लगता है कि मारी जूती मारे सर ही लगती है। क्या बोल रही है मीना? तुम्हारे भाई की ना 2 शादियां हुई है, मतलब एक तो आधी रह गई, एक वो पहली वाली संध्या राठी है, पुलिस अफसरनी, और वो दूसरी ये लाली माँ अनपढ़। दोनों मगर बड़ी चालाक खोपड़ी है जी, बड़ी चालाक। मैं तो ये सोच रही हूँ अगर दोनों का आमना सामना हो जाए तो महायुद्ध छिड़ जाए। हाँ ना मीना ना, देख ऐसा सिर्फ थारे सपने में हो सके हैं, असल में ना। तू खैर मना कि एक गई तो दूजी आई। अगर दोनों साथ में आ जाती तो मीना सयानी सीधी हो जाती। अरे चौथी फेल ही सही, लेकिन उससे तो ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ, होशियार भी हूँ मैं। अब देखना मैं क्या करती हूँ। मैं करता हूं ना तुम पे भरोसा। तुम कभी संध्या का सामान आश्रम में नहीं पहुंचा सकती। एक बात देखी आपने, सूरज ने लाली माँ को जाने से रोका क्योंकि उसे विश्वास था कि लाली माँ ने ये सब ना किया है, जबकि सूरज को तो इस बात का पता भी न था कि लाली माँ अनपढ़ है। सूरज ने सही पहचाना उसे। सुनो जी, आज मारे को मारे सूरज की आंखों में लाली माँ के वास्ते ना वो ही विश्वास नजर आ रही है जो विश्वास संध्या बीननी के वास्ते हुआ करता था। आपसे मैं क्या कहूं, आप तो अंतर्यामी है ना। जान ही गए होंगे कि मुझे सूरज जी से प्यार हो गया। मैं जानती हूँ भगवान कि सूरज जी के दिल में संध्या के लिए अटूट प्रेम है और वो संध्या की जगह कभी किसी को नहीं देंगे। पर प्यार में कभी स्वार्थ नहीं होता ना। मेरा प्यार भी बिल्कुल निस्वार्थ है, इसमें भी स्वार्थ के लिए कोई जगह नहीं है। और मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगी कि आप सूरज जी को भी मुझसे प्यार करने के लिए कहे। कोई आस भी नहीं रखूंगी ऐसी। आज मुझे मेरे जीने की वजह पता चल गई है, सूरज जी।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।